अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 17 जमादी थानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होने लगते तो कहते, ए अल्लाह, मैं नापाकी और नापाकों से तेरी पनाह चाहता हूँ। और अब सुर्खियां। हिंदुस्तानी आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। कोविड की पाबंदियों और हद उम्र की शर्त बर्खास्त, कोटे में भी इजाफा। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का तेलंगाना कैडर रद्द, एपी कैडर को जाने की हाईकोर्ट ने दी हिदायत। महकमे बहबूद ख्वातीन व अतफाल के अहदेदारों के साथ जगन का इजलास, मुख्तलिफ उमूर से मुताल्लिक लिया पेशरफ्त का जायजा। और बेंगलोर में जेर तामीर मेट्रो पिलर स्कूटर पर गिर पड़ा, मां और उसका कमसिन बच्चा हुआ हलाक, राहत कार्य जारी। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं हज की। सऊदी अरब ने 2023 के लिए हिंदुस्तान के हज कोटे में इजाफा किया है। इस साल हिंदुस्तान से जुमला 1,75,025 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी अरब के नायब वजीर बराए हज व उमरा डॉक्टर आदिल बिन सलीम और हिंदुस्तानी कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम ने जिद्दा में हज मुआहदे पर दस्तखत किए। इस दौरान सऊदी अरब ने आज़मीन हज पर आयद कोविड तहदीदात को भी बर्खास्त कर दिया है। इस साल हज के लिए उम्र की भी कोई हद नहीं रखी गई है। 2020 में सऊदी अरब ने 18 से 65 साल की उम्र के अफराद के लिए हज करने की शर्त रखी थी और आज़मीन के लिए टीका अंदाजी को लाजमी करार दिया था। ताहम इस साल तमाम तहदीदात को बर्खास्त कर दिया गया है। एपी के वज़ीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी ने महकमे बहबूद और ख्वातीन और अतफाल के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। आंगनवाड़ी का इंतज़ाम, बच्चों को मेयारी मुतवाज़न ग़िज़ा और माज़ूरों की फलाही इक़दामात समेत कई दीगर उमूर का उन्होंने जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर बहबूद ख्वातीन अतफाल उषा श्रीचरण के अलावा दीगर अहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के तेलंगाना कैडर को तेलंगाना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उन्हें एपी कैडर को चले जाने की तेलंगाना हाई कोर्ट ने हिदायत दी है। मरकजी ज़ेर इंतज़ामी ट्रिब्यूनल के अहकामात को हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया। याद रहे कि तेलंगाना में सोमेश कुमार की बरकरारी के लिए कैट ने अहकामात जारी किए थे। खम्भम जिले के पिनपाका में साबिक एमपी पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने हामियों का इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने इजलास से खिताब करते हुए केसीआर पर बिलरास्त तौर पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीआरएस में उनकी तौहीन की जाती रही है। पंगुलेटी ने कहा कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है। पंगुलेटी अपने मद्दाहों से मुलाकात और मुशावरत कर रहे हैं। मद्दाहों और हामियों से उनकी राय हासिल कर रहे हैं ताकि वह कांग्रेस में शामिल हों या फिर बीजेपी में। इस इजलास में फैसला किए जाने की उम्मीद है। పదవులు ఇచ్చినా ఇయ్యకపోయినా మనిషిని మనిషిలా చూడమంటున్నాను, మనిషిని గౌరవించమంటున్నాను, మనిషిని ప్రేమగా హక్కును చేర్చుకోమంటున్నాను. చేర్చుకోవటం నీ చేత కాదు, ప్రేమించడం నీ చేత కాదు. కానీ ప్రేమించే ఒక్క వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటే ఆ వ్యక్తిని విమర్శించడానికి మట్టుకు గద్దల్లా వచ్చి ఒక్కడిని చేసి మీరందరూ యుద్ధం చేయాలని అనుకుంటున్నారేమో. ఇందాక చెప్పారు మిత్రులు, సీనన్న ఒక్కడ కాదు ఒక్కడు అని ఈనాడు అధికార దాహంతో అధికార మదంతో మీరు పెచ్చురెళ్ళిన ప్రజా దీవెనలకి ప్రజా కోర్టులో ప్రజల తీర్పే చెప్పే టైము ఎక్కువ టైం లేదు. మౌనం ఎప్పుడూ అంగీకారం కాదు. మాట్లాడలేనంత మాత్రంలో ఆ మాట్లాడలేని వ్యక్తి మనసులో ఆవేదన బాధ లేదు అనుకుంటే అది తప్పు. खम्भम में बीआरएस के जलसे आम की तैयारियां जोरों पर है। बीआरएस में तब्दील होने के बाद पार्टी का यह पहला बावकार इजलास है। 5 लाख अफराद को इस जलसे में जमा करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसी ज़िमन में 100 एकड़ अराजी पर जलसे की तैयारियां की जा रही हैं।
अमरीकी सिफारत खाना इंचार्ज ने अमरीकी फंड्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की जानिब से शम्सुल उमरा पाएगा के 6 मकबरों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी निगहदाश्त के लिए $2,50,000 अमरीकी डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है। 18 और 19वीं सदी में ये मकबरे तामीर किए गए थे। इस सिलसिले में हैदराबाद में अमरीकी सिफारत खाना जॉनसन और आगा ट्रस्ट के डायरेक्टर रितेश नंदा ने मकबरों का मुआयना किया। तो ये जो पेगा टूम्स हैं, ये हैदराबाद में जो काफ़ी इमारतें हैं उनमें से 3-4 ख़ास इमारतों में से गिने जाते हैं। इधर सबसे जो काम हुआ है, इधर चूने का काम, स्टको का काम, ऐसा काम हिंदुस्तान में कहीं और नहीं है। तो कुछ 3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने हमारे को आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर को जिम्मेदारी दी थी इनको मरम्मत करने के लिए। और आज जो यूएस एम्बेसडर आई थी बेस्ट जोन, उन्होंने एक हमारे को ग्रांट देने के लिए प्लेज किया है, जिससे अगले 2 साल में काफ़ी काम होगा। तो 6 इमारतें इन टूम्स में 6 इमारतों पे यूएस एम्बेसडर्स फंड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन का ग्रांट मिलेगा और बाकी सारा कॉम्प्लेक्स 2-2.5-3 साल में लैंडस्केप वर्क्स, कंजर्वेशन सारा कंप्लीट होके एक छोटा सा विजिटर सेंटर भी बनाएंगे। मुतहदा ज़िले आदिलाबाद में सर्दी का कहर जारी है। घर से बाहर निकलने से लोग कतरा रहे हैं। दर्ज हरारत में भारी कमी ने आवाम पर कपकपी तारी कर दी है। सर्दी के सबब आम जिंदगी पर असर पड़ रहा है और गहरे कोहरे के सबब मंजर धुंधले नजर आ रहे हैं। చలి బాగా పెడితే సార్ టెంపరేచర్ స్టీరింగ్ ఏదో ఇంత తీరంగా వాడుతున్నది, పోయి పొట్టకు అది కడుపుకోబడుతున్నది, చేతులు తింపరాదు సార్ మాకు. చల్లగా చలితోని వణుక్కుంటా వాడుతుంది. పోయి ఆ గంగలో నీళ్ళు తాగినామా చల్లగా చలితో సర్ది జ్వరం అవుతున్నది. పోతున్నాం హాస్పిటల్లో, ఇంత గోలియో బిలో కొనుక్కుంటున్నాం, వస్తున్నాం। गोलकुंडा के आल्ट्री सेंटर में अग्निवीर के तरबियत का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। 1 जनवरी को शुरू हुए इस प्रोग्राम में तकरीबन 2265 अग्निवीर तरबियत हासिल कर रहे हैं। तरबियत के बाद वो अपनी खिदमात पर रुजू होंगे। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से नौजवान यहाँ तरबियत हासिल करने आए हैं। డైలీగా 4 o'clock లేస్తాం. లేచిన తర్వాత మొత్తం బెడ్ మొత్తం క్లీన్ చేయాలి. అందరూ క్లీన్ చేయాలి. అందరు బెడ్లు అంటే మళ్ళీ చెక్ చేస్తారు సార్స్ వచ్చి. ఎవరైనా లేకపోతే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ నెక్స్ట్ మొత్తం అంటే గచ్చు అంటే ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మొత్తం క్లీన్ చేయాలి. క్లీన్ చేసిన తర్వాత అంటే మా స్క్వాడ్ మొత్తం బాత్రూమ్స్ క్లీన్ చేయాలి. అంటే ఒక రోజు అంటే ఒక స్క్వాడ్ ఒక రోజు, ఒక స్క్వాడ్ ఒక రోజు, అలా బాత్రూమ్ క్లీన్ చేసిన తర్వాత 5 o'clock ఎగ్జాక్ట్గా 5 o'clock ఫాలిన్ ఉంటుంది. ఫాలిన్ ఉన్న తర్వాత అందరూ ఫాలిన్కి అటెండ్ అవ్వాలి. 1 నిమిషం లేట్ అయినా వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ నెక్స్ట్ ఒకరోజు పీటీ, ఒకరోజు వెపల్ ట్రైనింగ్, ఒకరోజు టెక్నికల్ బ్లాక్ ఉంటుంది. ఒక క్లాస్ ఒక్కొక్కరు పంపిస్తారు. పంపించిన తర్వాత మళ్ళీ 1:30కి మేము రిటర్న్ అయిపోతాం. 1:30కి రిటర్న్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మేము భోజనం చేసి మళ్ళీ ఫాలిన్ ఉంటుంది. ఫాలిన్ నుండి మళ్ళీ ఫాలిన్కి అటెండ్ అవ్వాలి. ఫాలిన్కి అటెండ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైనా ఎవరికైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా అంటే హెల్త్ బాగాలేకపోయినా అవన్నీ మళ్ళీ ఎంహెచ్ రూమ్కి తీసుకెళ్తారు. ఎంహెచ్ రూమ్కి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ 7 o'clock మళ్ళీ రోల్ కాల్ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్గా రోల్ కాల్కి అటెండ్ అవ్వాలి. రోల్ కాల్కి అటెండ్ అయిన తర్వాత అక్కడ చెప్తారు అంటే ఏం ప్రొసీజర్ ఏమని రోల్ కాల్లో చెప్తారు. అంటే ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలి, ఎలా ఉండాలి అని చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత మేము మళ్ళీ భోజనం చేయడానికి వెళ్ళిపోతాం. భోజనం చేయడానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేస్తాం. 10 o'clock ఎగ్జాక్ట్గా అందరూ కూడా లైట్స్ ఆఫ్ చేసేయాలి. లైట్స్ ఆఫ్ చేసి పడుకుడిపోవాలి. निज़ामाबाद ज़िले में एक नकली गल्फ एजेंट के मुतासरीन सड़क पर निकल आए। शेख बशीर नामी नकली गल्फ एजेंट ने मुतासरीन को 2 करोड़ का चूना लगाया कर फरार हो गया। डिशपल्ली में वाक़ ऑफिस को पहुंचने पर उसके ऑफिस का बोर्ड उल्टा करके रखा हुआ था। मुतासरीन में 5 ज़िले के बेरोज़गार अफराद शामिल हैं, जिससे नकली एजेंट ने फ़ीकस 50,000 रुपये वसूल किए हैं। गल्फ में नौकरी दिलाने और उनके वीज़ा की कार्रवाई करने का वादा करके अब फ़ोन बंद करके बैठ गया। तशवीश में मुब्तला मुतासरीन ने डिशपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत की। याद रहे कि 6 महीने पहले आर के ट्रैवल्स के नाम से इस नकली एजेंट बशीर ने बेरोजगारों को ठग लिया है। शुमाली आंध्रा शदीद सर्दी की लपेट में है। अक़ल तरीन दर्ज हरारत इंतहाई कम दर्ज किया जा रहा है। चिंतपल्ली में महज 2 डिग्री दर्ज हरारत दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात ने बताया कि इसी इलाके में 2 दिन पहले 1.5 डिग्री दर्ज हरारत दर्ज किया गया था। रात भर दर्ज हरारत में भारी कमी हो रही है और 11 बजे दिन तक भी कोहरा छाया हुआ रहता है, जिससे गिरिजन इलाके के आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है।
तेलुगु देशम और जनसेना मुत्तहिद होकर ही इंतखाब लड़ेंगे, इस बात का पहले ही दावा करने का रियासती वजीर पी विश्वरूप ने इरादा किया है। उन्होंने कहा कि मजालिस मकामी इंतखाबात में भी दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के साथ ताउन किया है। उन्होंने दावा किया कि अगर आने वाले इंतखाबात में पवन और बाबू मुत्तहिद होकर इंतखाबात लड़ते हैं तो वाईएसआर कांग्रेस की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है। కొత్తేమే కాదు, ప్రజలు ఊహించిందే, మేమంతా ఊహించిందే. చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ కలిసి ఎన్నికలకు వెళ్తారన్న పూర్తి విశ్వాసం మాకుంది. దాంట్లో ఏ విధమైనటువంటి పునరాలోచన లేదు. వాళ్ళిద్దరు కలిసే పోటీ చేస్తారు. కలిసి పోటీ చేసినా కూడా ఎన్నికలు ఎదుర్కొన్నాకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఐదేళ్ల పరిపాలన, వారి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మాకు కొండంత అండగా ఉంటాయి. ఇద్దరు కలిసి వచ్చినా సింగిల్గా వచ్చినా ఏ విధంగా వచ్చినా కూడా గెలుపు మాత్రం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. రెండు కూడా ఎన్నికల్లో కలిసే వస్తాయనే కృతనిశ్చయంతో మేమందరం ఉన్నాం. కలిసే వస్తే దాన్ని ఎలాగ ఎదుర్కోవాలని మేము ఉన్నాం తప్ప విడివిడిగా రావాలి నెగ్గాలన్న ఆలోచన కూడా మాకు లేదు. రెండు కలిసి రావడం మాకు ఏమైపోయిందో, ఎప్పుడైతే జనసేన టీడీపీ కలిస్తే తప్పనిసరిగా టీడీపీలో ఉన్న బీసీ ఓటింగ్ అంతా కూడా మళ్ళీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు మళ్ళీ అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి వచ్చినా విడిగా వచ్చినా ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే ప్రజలు సంతృప్తిగా ఉన్నారు. ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డిని కోరుకుంటున్నారు. रियासती वजीर सेहत विरदला रजनी ने विजयनगरम मेडिकल कॉलेज की इमारत के तामीरी कामों का जायजा लिया। आने वाले साल MBBS की तालीम शुरू करने के तनाजुर में तामीरी कामों को वक्त पर मुकम्मल करने की उन्होंने हिदायत दी। इसी दौरान उन्होंने जनरल अस्पताल का भी दौरा किया। तालीम व इलाज के लिए दरकार तमाम तामीरात को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। रजनी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के तकर्रुर के लिए जगन हुकूमत तैयार है। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా 17 మెడికల్ కాలేజ్ని ఏర్పాటు చేయాలనేదే ముఖ్యమంత్రి గారి లక్ష్యం. ఆ దిశగానే కూడా అడుగులు వేయటం జరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో భాగంగా ఈ విజయనగరం వచ్చేసి దాదాపు ఈ PUB స్ట్రక్చర్స్ ఇప్పటికే 35 కోట్లతో పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. రానున్న కాలంలో ఈ PUB స్ట్రక్చర్స్ అంతా కూడా తొందరలోనే ఈ పనులు పూర్తి అవబోతూ ఉన్నాయి. ఈ మార్చి కల్లా కూడా కంప్లీట్గా ఈ పనులన్నీ కూడా పూర్తయ్యేటువంటి పరిస్థితి కనపడతా ఉంది. అలాగే ఈ నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ 2023 నుంచి 2024 సంబంధించినటువంటి అకాడమిక్ ఇయర్ కూడా ఈ విజయనగరంలో మనము నెక్స్ట్ దానికి స్టార్ట్ చేయబోతా ఉన్నాం. ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। न सियासत में न शख्सियत में पवन कल्याण में साबित कदमी मौजूद ही नहीं है। MLA वेलमपल्ली श्रीनिवास ने ये बात कही। उन्होंने रिमार्क किया कि पवन कल्याण का उसूल समझ में नहीं आने से उनके मद्दा भी तजब्जुब का शिकार हैं। उन्होंने विजयवाड़ा वेस्ट हल्के में घर घर हुकूमत प्रोग्राम में शिरकत की और फलाही स्कीमात की रसाई से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। वेलमपल्ली ने कहा कि आवाम ने हुकूमत की फलाही स्कीमात की रसाई पर इत्मीनान का इजहार किया है। जनसेना सरबराह पवन कल्याण ने महज पैकेज की खातिर ही चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है। श्रृंगावरपू कोटा के MLA के श्रीनिवास राव ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि मुकाबले में चाहे जितनी पार्टियां आ जाएं, जीत वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की ही होगी। राजमंड्री पेपर मिल के मालिक पर MLA जक्कमपुड़ी राजा ने शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मिल इंतजामिया मुलाजिमीन और मजदूरों से 3.5 साल से वेज मुआहदा नहीं कर रहा है। पेपर मिल के खिलाफ जक्कमपुड़ी राजा ने एहतजाज किया और कहा कि मजदूरों की खातिर ही राजमंड्री में आलूदगी को बर्दाश्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मुलाजिमीन और मजदूरों को निकालने की कोशिश की गई तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वनस्थलीपुरम में बिल्ली की चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। मसूद नामी जवान ने बताया कि उनकी थाईलैंड ब्रीड की मखसूस बिल्ली को एक नामालूम शख्स चोरी कर ले गया। CCTV फुटेज सबूत के तौर पर पुलिस को पेश किए गए, जिसमें बताया गया है कि एक स्कूटी सवार बिल्ली को उठाकर ले गया। इस बिल्ली की कीमत 34,000 रुपये बताई गई है। बेंगलुरु में ज़ेर तामीर मेट्रो का पिलर गिरने से खातून और उसका 3 साला बच्चा हलाक हो गए। महलूक खातून का शौहर और बेटी जख्मी हो गए। मेट्रो का पिलर मोटरसाइकिल पर गिर पड़ा, जिस पर यह अफराद सवार थे। यह वाक़या बेंगलुरु के नागावारा में पेश आया। जख्मियों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। कर्नाटक के तालीमी इदारों में इक़्तिदार पर मबनी तालीम देने के लिए कल मजहबी इजलास का इनेकाद हुआ। इस इजलास में तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुस्लिम दानिशवरों ने मशवरा दिया कि किसी मज़हब को निशाना बनाए बगैर इक़्तिदार पर मबनी तालीम मुहैया करानी चाहिए और तलबा को इक़्तिदार की तालीम मुहैया करानी चाहिए। एजुकेशन की आड़ में
किसी भी मज़हब पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पामाल नहीं करना चाहिए। इस सिलसिले में भी मैंने बात रखी है कि एजुकेशन होनी चाहिए, वैल्यूज़, लेकिन इसके आड़ में किसी मज़हब के चीज़ों को लेके हम उस पर टिप्पणी करें या उस पर गलत बातें कहें, ये नहीं होनी चाहिए। अगर इसको हमको अंजाम देना है तो उसके लिए बेहतर तरीक़ा ये है कि तमाम गुरुओं के दरमियान में एक समिति बना दिया जाए। अब अगर किसी चीज़ को हम वहाँ दाखिल करना चाहते हैं तो उस दाखिल करने से पहले तमाम मज़ाहिब के जो गुरु हेड्स होते हैं उनके दरमियान में इसके बारे में चर्चा हो जाए कि इस तरह हम लेकर आना चाहते हैं। अब सब उससे सहमत हो जाए तो वो अगर चीज़ लेकर आते हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन चर्चा किए बगैर लेके आ जाए और उसके बाद हंगामा हो जाए तो ये मुनासिब। तमिलनाडु के गवर्नर एन रवि और हुक्मरान डीएमके के दरमियान कशीदगी पाई जाती है। राजभवन में मुनक्किद होने वाले पोंगल फेस्टिवल प्रोग्राम के दावतनामे में गवर्नर ने तमिलनाडु के बजाय तमिज़गम का नाम तहरीर किया है। दावतनामे में रियासती हुकूमत के एम्बलम के बजाय मरकज़ी हुकूमत का एम्बलम रखा गया है। गवर्नर एन रवि के खिलाफ सोशल मीडिया में मुहिम चलाई जा रही है। गेट आउट रवि हैशटैग के साथ मुहिम चलाई जा रही है और चेन्नई में पोस्टर भी लगाए गए हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों में दरारें पड़ने के बाद इंतजामी कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। जोशीमठ में 678 मकानों और दुकानों में से बेशतर में दरारें पड़ने के बाद मुनहदिम किया जा रहा है। जोशीमठ के इलाकों को 3 जोन में तकसीम किया गया है। डेंजर, बफर और मुकम्मल महफूज। मकामी लोगों का कहना है कि एनटीपीसी प्रोजेक्ट की सुरंग में धमाके की वजह से ये दरारें आई हैं। दराने तो कुछ तो उधर के किनारे तो थोड़ा बहुत पहले से वो जैसा कि वैसे ही था। फिर 1 तारीख की रात को हुआ, जो 1-2 तारीख की रात में आवाज आई कड़क करके। फिर मैंने देखा वहाँ सारे बाथरूम में फट के टाइल नीचे गिर रखे, पत्थर गिर रखे। फिर सो रखे थे हम, 2 बजे की बात है वो। फिर इनको मैंने बड़ी मुश्किल से उठाई। इनकी तबीयत खराब है, पाँव में बहुत वो है सूजन है, बड़ी मुश्किल से लाए इधर रास्ते से। फिर वहाँ देखो तो पानी का नल टूट रखा, वो झटके मारा होगा उसने। फिर रात भर हम वहाँ पड़ोसियों को बुलाए, फिर उठ जाओ कह के बचो अपने आप में। फिर यहाँ 5 बजे तक हम इधर सड़क में खड़े हुए, एक कंबल लेके आए घर से। बस क्या करें, वो एनटीपीसी वालों का वही होगा, टर्नल होगा कुछ, उसी से तो वो रहोगा। इतना सारा हमारा रहता तो बोलते ये तुम्हारा वजन ही है। अब लोग बता रहे, हम तो अपने घर से इधर उधर में जाते नहीं, ज्यादा 700-800 बता रहे। क्या करे, जिनका 1 मंजिला है उनको किसने दबाव करा। फिर हमारा चलो ये बोले तुम तो 1 मंजिल, जिनका खेत है जहाँ कुछ है ही नहीं, दबाव वाले खेत फट रखे, इतने बड़े दरार हो रखे, वो किस कारण हो रहे हो। फिर मॉस्को गोवा फ्लाइट में बम रखने की इत्तला झूठी पाई गई। एनसीजी ने जहाज़ और तमाम मुसाफिरीन की तलाशी ली, ताहम कोई मुश्तबा जहाज़ में चीज़ नहीं पाई गई। जहाज़ में 8 पायलट समेत 244 मुसाफिरीन सवार थे। जहाज़ को जामनगर मुंतकिल किया गया था। कल रात को जो मॉस्को से गोवा की एक चार्टर्ड फ्लाइट जो जामनगर डाइवर्ट की गई थी, बॉम्ब थ्रेट के चलते जामनगर डाइवर्ट की गई थी। रात भर इसमें सर्च ऑपरेशंस सब चले। 236 पैसेंजर और 8 क्रू, ऐसे कुल 244 यात्रीगण इसमें शामिल थे। उन लोगों को सबको फ़्लाइट से बाहर निकाल कर पुलिस की टीम, एनएसजी कमांडोज और इनकी टीम के द्वारा फुल सर्च ऑपरेशंस किया गया। एंड बॉम्ब BDDS स्क्वाड था, सभी के द्वारा जो है चेकिंग अच्छे से की गई। एंड अभी जाके सब ये होने के बाद में फ़्लाइट को अभी क्लियर किया गया है। एंड आगे की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जो फ़्लाइट है गोवा के लिए टेक ऑफ करेगी। घाना के सदर मोहम्मद इरफान अली हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। सदर इरफान अली ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। घाना के सदर ने तवानाई और टेक्नोलॉजी के मामले में हिंदुस्तान की सताइश की। It's not my first visit to India. I had the honor and privilege to study here in India. And more importantly, the bringing together of the diaspora is an occasion to network. It's an occasion to benefit from the tremendous influence India has internationally. As you know, India has been leading the way on technology, renewable energy,
the soil movement, sustainable development, and I'm just very keen on looking at the different models that India would have utilized in building its economy. When we talk about small and medium-sized enterprises, when we speak about the development of agro-processing and agriculture, and this is important for Ghana because as we embark on this new future in which we'll have increased revenues as a result of oil and gas. और आखिर में नजर सुर्खियों पर। हिंदुस्तानी आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, कोविड की पाबंदियों और हद उम्र की शर्त बर्खास्त, कोटे में भी इजाफा। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का तेलंगाना कैडर रद्द, एपी कैडर को जाने की हाईकोर्ट ने दी हिदायत। महकमे बहबूद ख्वातीन और अतफाल के अहदेदारों के साथ जगन का इजलास, मुख्तलिफ उमूर से मुताल्लिक लिया पेशरफ्त का जायजा। और बेंगलुरु में जेर तामीर मेट्रो पिलर स्कूटी पर गिर पड़ा, मां और उसका कमसिन बच्चा हुआ हलाक, राहत कार्य जारी। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। अब लेते हैं एक ब्रेक के बाद देखिए तेलुगु खबरनामा।